हेलो मेंबर्स। अब देखो, मार्केट में डाउ जोन्स यस्टरडे बहुत ही तगड़ा फॉल करता हुआ दिखाई दिया। आज के दिन की बात करने जाए तो आज भी डाउ ओपन हो चुका है और 100 पॉइंट नीचे है। ठीक है, लेकिन अगर बात करने जाए आईटी स्टॉक्स, वो काफी तक क्रैश हुए। आज निफ्टी ने यहां पे काफी तक बचाने की कोशिश की। एचडीएफसी, इंडस्ट्रियल बैंक्स, बैंकिंग स्टॉक्स आज काफी तक पॉजिटिव थे। आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, आज निफ्टी नीचे था, स्मॉल कैप थोड़े बहुत नीचे थे, मिड कैप नीचे थे, लेकिन बैंक्स ने यहां पे बचाने की कोशिश की मार्केट को। ओके, हालांकि मार्केट में ज्यादा फॉल नहीं था। तो देखो, ये एक्चुअल में होता हुआ क्या दिखाई दे, बहुत सारे इन्वेस्टर्स को समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, मैं आपको समझाने सिंपल आंसर करूंगा। और आपने फ्री टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया, मैंने यहां पे भी आंसर करने की कोशिश की थी कि निफ्टी आज फुल साइडवेज मोड में आपको रहता हुआ दिखाई दिया है। ठीक है, कल एफआई ने बाइंग की थी तो निफ्टी इसकी वजह से भले यहां पे निफ्टी गैप डाउन ओपन हुआ, ठीक है, लेकिन निफ्टी साइडवेज होता हुआ दिखाई दिया। तो आपको यही समझना है कि मार्केट एक साइडवेज मोड में, एज सिंपल एज दैट। यहां पे कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, अब वीडियो एंड तक देखना, बहुत सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगा। एंड स्टिल आपके माइंड में कोई क्वेरी रहती है तो मुझे आंसर कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले बात करना चाहिए आज मार्केट में होता हुआ क्या दिखाई दिया। आज एचडीएफसी बैंक, इंडस्ट्रियल बैंक पॉजिटिव होते हुए दिखाई दिए। ठीक है, बैंकिंग स्टॉक्स पॉजिटिव हुए थे। अगर मैं बात करें जो यहाँ पे इंडस्ट्रियल बैंक, सी यहाँ पे आप फोकस कर सकते हैं, 5.5% ऊपर गया। और मैंने ये यस्टरडे में आपको बात करने की कोशिश की थी कि इंडस्ट्रियल बैंक आपको आज पॉजिटिव जाता हुआ दिखाई दे सकता है। ये मैंने वन वर्ड में आंसर करने की कोशिश की थी यहाँ पे रिसेंटली जो वीडियो बनाया था इंडस्ट्रियल बैंक का यहाँ पे। ठीक है, और उसका रीजन क्या था कि स्टॉक एफएनओ बैन में आया था। क्या था? एफएनओ बैन। ठीक है, यानी कि आप ऑप्शंस में या फ्यूचर्स में ट्रेड नहीं कर सकते। ठीक है, तो जिनकी पोजीशन थी उन्होंने पोजीशन काटी, पोजीशन स्क्वायर ऑफ की। इसकी वजह से एक शॉर्ट कवरिंग होती हुई दिखाई दी, जिसकी वजह से स्टॉक आज, अगर आप देखोगे फ्रॉम द लोअर लेवल से, आज रिकवर होता हुआ दिखाई दिया 4-5% या 6-7%। ठीक है, ये एक्सपेक्टेड था, जो मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो में बताया था। अगर आपने मेरे वीडियो नहीं देखा है तो आपको ये वीडियो जाकर जरूर चेकआउट करना चाहिए। सिंपल आंसर किया था। लेकिन क्या इसकी वजह से बंदा पॉजिटिव हो चुका है? आंसर इज नो। ठीक है, ये अभी पॉजिटिव नहीं हुआ है, इसको टेम्पररी पुलबैक समझो। बीच में बहुत सारे स्टॉक टेम्पररी पुलबैक ऐसे करते हैं, एफएनओ बैन में आते हैं ना स्टॉक, तब तब करते हैं। ठीक है, अगर स्टॉक एफएनओ में नहीं होता, ठीक है, तो हो सकता है बहुत सारे स्टॉक जो लगातार फॉल करते हुए दिखाई देता है। आई एम श्योर आपको, आपके पास कोई ऐसे स्टॉक भी होंगे जो एफएनओ में नहीं ट्रेड करे, फ्यूचर में ऑप्शंस पर ट्रेड नहीं करते, लेकिन रोज नीचे जाते हैं। ठीक है, लेकिन वो स्टॉक नीचे जाते क्यों? क्योंकि वो एफएनओ में नहीं होते। जो लोग एफएनओ में होते हैं वहां पे फ्यूचर ऑप्शंस जब भी बंद हो जाता है, बैन हो जाता है, तब वो स्टॉक में शॉर्ट कवरिंग आती है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे स्टॉक में शॉर्ट कवरिंग होती है। ठीक है, तो ये टेम्पररी बातें जो आपको फोकस करनी चाहिए। हालांकि आज एचडीएफसी बैंक भी पॉजिटिव था, बैंकिंग स्टॉक आज काफी तक पॉजिटिव थे। ठीक है, आज ऑटो सेक्टर पॉजिटिव था। अब आईटी स्टॉक्स आज तगड़ा गिरता हुआ दिखाई दिया। अगर मैं बात करने जाऊं आईटी स्टॉक किसी, इंफोसिस 4.5% गिरता हुआ दिखाई दिया। विप्रो की बात करने जाए 3.5% गिरता हुआ दिखाई दिया। और ऐसा नहीं सिर्फ आईटीसी और सॉरी विप्रो और इंफोसिस, अगर बात करें जाओ यहाँ पे एलटीटीएस का स्टॉक ये 5.5%, एलटीआई माइंट्री आप देखोगे यहाँ पे 3.5%। जितने भी ज्यादातर स्टॉक्स से आईटी स्टॉक्स, वो सब कुछ गिरते हुए दिखाई दे। रीजन क्या था? रीजन यहाँ पे आप देखोगे मॉर्गन स्टैनली ने, यहाँ पे देखो, मोतीलाल ओसवाल, मॉर्गन स्टैनली, यहां पे देख सकते हैं मॉर्गन स्टैनली ने पूरा आईटी सेक्टर को डाउनग्रेड किया है। क्यों? क्योंकि आईटी वाले क्या करते हैं, यहां पे सॉफ्टवेयर की सर्विस एक्सपोर्ट करते हैं। कहां पे एक्सपोर्ट करते हैं? यूएस यूके साइड एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, अगर यहां पे ट्रम्प टैरिफ बढ़ाता है तो वहां पे डेफिनेटली प्रॉब्लम आने वाली है। तो सबसे पहला मेजरली इंपेक्टेड सेक्टर होने वाला है आईटी स्टॉक्स। ठीक है, और वही वजह से यहां पे आईटी स्टॉक्स ने टॉप आउट करने की कोशिश की। अभी रिसेंटली जो टॉप आउट हुआ था ना, आईटी स्टॉक ने टॉप आउट किया था। अगर आप एलटीए का यहाँ पे स्टॉक का चार्ट भी देखें तो रिसेंटली काफी तक क्रैश हुआ था फ्रॉम द टॉप से। आप देखोगे यहाँ पे लगातार फॉल करता हुआ दिखाई दिया जैसे ही ट्रम्प सब आते हुए दिखाई दिए। ठीक है, तो मार्केट में क्या चल रहा है, यहाँ पे आईटी स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग चल रही है बेस्ड ऑन द ट्रम्प। ठीक है, ये ट्रम्प बंदे की वजह से यहाँ पे पूरा आईटी सेक्टर क्रैश हुआ है, गिरा पड़ा है। आई बात समझ में है? तो अभी के लिए ये वीक है, टेम्पररी वीकनेस है आईटी स्टॉक्स में। ओके, चलिए मैं थोड़ा बहुत डिस्कस करूंगा, डिटेल में डिस्कस करूंगा, लेकिन ऊपर ऊपर से पहले न्यूज सुन लीजिए जो आपको काम आ सकते हैं। ठीक है, अब उसके अलावा भी आप देखोगे यहाँ पे म्यूचुअल फंड ने इंडसइंड बैंक को फरवरी में बेचा है। ठीक है, कुछ म्यूचुअल फंड्स लाइक दूसरे कुछ म्यूचुअल फंड्स है, ठीक है, उन्होंने यहाँ पे स्टॉक को बेचा था। नाम मुझे एग्जैक्टली नहीं मिले परफेक्टली, लेकिन बात करें यहाँ पे 1.6 करोड़ की इंडसइंड बैंक की इनकी जो क्वांटिटी थी वो यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स ने बेची थी अराउंड फरवरी मंथ के अंदर। उसके बाद अगर बात करें यहाँ पे तो कॉन्ट म्यूचुअल फंड ने खरीदारी की थी फरवरी मंथ के अंदर। आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉन्ट म्यूचुअल फंड ने इंडसइंड बैंक को परचेज किया था 300 करोड़ इन फरवरी के अंदर। और उसके बाद आप देखोगे कॉन्ट आज काफी तक तगड़ा गिरावट आती हुई दिखाई दी इंडसइंड बैंक के अंदर।
ठीक है। तो क्वांट शायद फंसता हुआ दिखाई दे, और देखो क्वांट का काम ही ऐसा है, क्वांट हाई बीटा स्टॉक को सबसे ज्यादा पिक करता है। लास्ट टाइम आरबीएल बैंक को पिक किया था, अगर आप लोगों को याद है, आरबीएल बैंक जब क्रैश हुआ था, ठीक है, उसको पिक किया था। तो ऐसे क्वांट वही करता है जो हाई बीटा स्टॉक्स होते हैं ना, लाइक इंडसल टावर, इंडसल बैंक, ठीक है, इंडस टावर, इंडसल बैंक, वोडाफोन आइडिया, या फिर ऐसे स्टॉक जो हाई बीटा स्टॉक्स होते हैं उसको ज्यादा वो ट्रैक करता है और ज्यादा ट्रेड करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो क्वांट का काम ही ऐसा है, आपको ट्रैप ज्यादातर वैसे स्टॉक्स लेते हैं ताकि उनकी वजह से इनका पोर्टफोलियो काफी तक पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। अब पॉइंट ये आता है, सर अभी आगे क्या हो सकता है, समझ में नहीं आ रहा मार्केट में क्या चल रहा है, ठीक है। सिंपल आंसर, देखो एक सिंपल आंसर मैं कहना चाहूंगा, मार्केट करंट मंथ में बॉटम बना रहा है। इतना डाउ फॉल करने के बाद अगर आप देखोगे डाउ करंट मंथ के अंदर कितना तगड़ा फॉल हुआ है, करंट मंथ मैं सिर्फ बात करूं मार्च मंथ में 12 दिन हुए, सिर्फ 12 दिन, और आप बात करने जाइए डाउ 44,000 से 41,000 आ चुका है। लेकिन मैं बात करने जाऊं निफ्टी, तो करंट मंथ के अंदर बहुत छोटा मोमेंटम किया है मार्च मंथ के अंदर, ठीक है। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि अगर डाउ पॉजिटिव होता तो निफ्टी डेफिनेटली अच्छा मोमेंटम कर सकता था। तो मैंने स्टार्टिंग से एक ही वर्ड बताया है आप लोगों को कि मार्च मंथ में निफ्टी पुल बैक करेगा करेगा करेगा, और वही होता हुआ दिखाई दिया। हालांकि ट्रम्प थोड़ा सा पैनिक करवा रहा था, ठीक है, तो मुझे लगा शायद पैनिक हो सकता है माइनर सा, लेकिन वो हुआ नहीं, विच इज वेरी वेरी पॉजिटिव निफ्टी के अंदर, ठीक है। तो मार्केट में निफ्टी सपोर्ट ले रहा है। रही बात स्मॉल एंड मिड कैप्स की, तो स्मॉल एंड मिड कैप्स भी करंट मंथ में आपको सपोर्ट लेते हुए दिखाई दिए हैं, ठीक है। अब मिड कैप्स का यहां पे फॉल होना कम हो जाएगा, होगा जरूर, ऐसा नहीं किया होगा नहीं, लेकिन कम होता हुआ आपको दिखाई दे सकता है, ठीक है। बहुत ज्यादा नहीं होगा, मीडियम होगा। मुझे लगता है कि यहाँ पे मिड कैप क्या करेगा, यहाँ पे 2-3 महीने या 4-5 महीने कंसोलिडेशन मोड में चला जाएगा। तब तक ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है 100 या 50 मूविंग एवरेज, ठीक है, वो 50 मूविंग एवरेज थोड़ी ऊपर आ जाएगी, उसके बाद वापस मार्केट मोमेंटम करना स्टार्ट कर देगा स्मॉल एंड मिड कैप्स के अंदर, ठीक है। तो आपके जो स्टॉक गिर रहे थे वो अब गिरना कम हो सकते हैं। आप काफी स्टॉक्स, एसएमई स्टॉक, मिड कैप स्टॉक, स्मॉल कैप स्टॉक, वो अब गिरना थोड़ा कम कर सकते हैं या ऑलमोस्ट बंद कर सकते हैं, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में जरूर रखनी चाहिए। ओके, इसके अलावा क्या हो सकता है, देखो इसके अलावा आपको ध्यान में ये रखना है कि अभी बैंकिंग स्टॉक्स थोड़े वॉलेटाइल रहने वाले हैं। इंडसइंड बैंक या कोई भी बैंकिंग स्टॉक्स में कुछ भी गड़बड़ी आ सकती है, बेस्ड ऑन द टर्म, या कुछ भी आ सकता है। फॉरेन कैश रिजर्व्स, वो लोग फॉरेन रिजर्व्स रखते हैं, ठीक है, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ी आ सकती है। उसके अलावा आईटी स्टॉक्स में भी आपको थोड़ी बहुत पैनिक हो सकता है जब तक ट्रंप है, ठीक है। और इवन ऑटो सेक्टर लाइक टाटा मोटर्स या जो भी आपको ऑटो सेक्टर के स्टॉक दिखाई देते हैं रिलेटेड टू यूएस मार्केट, ठीक है, रिलेटेड टू यूएस मार्केट, ठीक है, वो स्टॉक्स में पैनिक हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि ट्रम्प कभी भी यहाँ पे अपना जो टैक्स बढ़ा देता है, तो फिर जो जैगवार लैंड ओवर है या फिर मेटल स्टॉक्स है, उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो मेटल्स, फिर उसके अलावा ऑटो सेक्टर्स, उसके अलावा आईटी सेक्टर्स, फार्मा सेक्टर्स, ये थोड़े प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं, ठीक है। अब पूछे सर इससे बचा क्या, और कौन से सेक्टर बचे? बहुत सारे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर्स भी है, केमिकल सेक्टर्स भी है, एफएमसीजी सेक्टर्स है, बहुत सारे स्टॉक्स हैं उसके अंदर जो आप रडार पे रखना चाहते हैं रख सकते हैं। उसके अलावा अनगिनत स्टॉक है, मैन्युफैक्चरिंग स्टॉक्स भी बहुत सारे हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि कोई आप मतलब इतने सेक्टर में प्रॉब्लम है तो पूरा मार्केट चला गया, ठीक है, ऐसा नहीं है, ठीक है। मार्केट में बहुत सारे अनगिनत स्टॉक्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। रही बात रिलायंस की, तो रिलायंस यहाँ पे स्पेसएक्स, स्टारलिंक, ठीक है, इलोन मस्क की उनकी कंपनी के साथ टाइप किया है, यानी कि जियो प्लस एयरटेल दोनों ने टाइप किया है, विच इज वेरी पॉजिटिव इंडिया के लिए। और इसकी वजह से आज थोड़ा बहुत रिलायंस पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहा था, बॉटम आउट करने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। लेकिन वो आप ये समझो रिलायंस काफी तक बॉटम आउट पे भी दिखाई दे रहा है, नहीं मार्केट में सपोर्ट दिखाई दे। हालांकि मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूं, लेकिन रिलायंस काफी तक सपोर्ट पे आ चुका है, वो पहले भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। लेकिन हाँ, आईटी स्टॉक्स में थोड़ी सी सिचुएशंस वीक दिखाई दे रही है। क्लियर? आई होप ये सभी पॉइंट्स क्लियर हो चुके हैं। स्टिल कोई डाउट रहता है कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं आपको आंसर करने की कोशिश करूंगा। आप हमारी इन्वेस्टर्स कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे लिंक से डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। काफी चीजें आपको सीखने को मिलेगी। जो हेजिंग स्ट्रेटेजीज होती है वो भी मैं यहाँ पे आपको बताता रहता हूँ कि आपको हेजिंग स्ट्रेटेजीज कैसे करनी चाहिए, क्या करना चाहिए। आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कम्युनिटी है जहां पे आपको काफी चीजें सीखने को मिलने वाली है। तो आप हमारी लिंक से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आप अपने फैमिली मेंबर्स का भी अकाउंट हमारी लिंक से डेफिनेटली ओपन करवा सकते हैं। और अकाउंट ओपन करने के बाद हमको ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी आपको यहाँ पे मिल जाएगी अबाउट के अंदर, ठीक है, माई स्टॉक मार्केट फंडा @gmail.com। क्लियर? एंड चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।